ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम को बढ़ावा देना, गलियों व सड़कों की सफाई, देश के बुनियादी ढांचे को बदलाव आदि शामिल है। इस अभियान को आधिकारिक तौर पर राजघाट नई दिल्ली में 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। भारत सरकार 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ भारत बनाने का उद्देश्य रखती है, जो कि महात्मा गांधी की 150वीं शताब्दी होगी। यह एक राजनीतिक और हटना जरा, 1 मिनट हटो, ये आगे करो। अरे ये तो प्रेग्नेंट है, इसको तो पीछे करो। धक्का दे, प्रेग्नेंट को लग जाए। बस अभी भी पता चला तू नहीं है। अभी देखो मैं यही सोच रही थी कैसे मुझे बाइक पता नहीं था, मैंने कैसे होगी। चल के आएंगे, मतलब नेचुरली लग रही है। आपने बड़े ही अच्छे शब्दों में बयान किया कि कैसे हमें सफाई रखनी है, कैसे क्या पकड़ना होता है, जो आज तक हम सबको पता ही नहीं था। और अब हम चाहते हैं कि एक नाट्य रूपांतर की तरफ से जाके कि आम जनता को हम कैसे सिखाएं कि सफाई कैसे रखते हैं। और डॉक्टर आशा हंस ने तो लेडी हार्डिंग ने सफाई का जैसे एक बेड़ा उठा लिया और उनकी वजह से आज हमारा लेडी हार्डिंग इतना साफ सुथरा हो गया। आज हम दिखाएंगे आपको। मैं सोचती हूँ सबसे पहले मैं मानती हूँ आज डॉक्टर आशा मैडम का राउंड है, लेकिन अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए। तो चलो जरा ओपीडी साइड जरा देखते हैं क्या सीन है। अब हम ओपीडी की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या सीन है। ओपीडी में यहाँ देखो कुछ पेशेंट आए हुए हैं अपने आप को दिखाने के लिए। माता जी आप यहाँ कैसे बैठी हैं? मेरे मरीज ओपीडी में दिखाने के लिए आ जाओ। तो ये जा रही हैं अभी ओपीडी में दिखाने के लिए। अब देखते हैं पीछे माता जी बैठे बैठे क्या करती हैं। सिस्टर्स का राउंड चल रहा है, सुबह से लेकर दोपहर तक सिस्टर ऐसे राउंड पे लगी रहती हैं कि पूरी सफाई रहे। हर सिस्टर्स डॉक्टर हमारे लेडी हार्डिंग में सब सफाई अभियान का पूरा ध्यान रखती है। लेकिन माता जी ये आप क्या कर रही हैं? सिस्टर देखो ये क्या कर रहे हैं, मुंह के पास। नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है खाने के लिए, मैंने तो ऐसे है ये खा ले, खा ले, बहुत देर लगी है तेरे को। ये मूंगफली बिस्किट खा ले। भूख लगी है ना, दोबारा डायरेक्ट स्टार्ट होगा दोबारा से। अब इनकी सेटिंग हो रही है। कितने बिस्किट खा लिए अभी तक दिन से? प्रैक्टिस करते करते ये बता दे। मैंने सोचा टाइम पास कर लेती हूँ, धूप भी है और आराम से मूंगफली भी खा लेती हूँ। सफाई अच्छे से हो गया। पीछे कोई नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है मरीज को कोई, बस अब हमारा वार्ड ठीक चलते रहना चाहिए भाई। वार्ड से कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। आजकल आपको पता है एक एक चीज की पेशेंट के रिश्तेदारों में भी बड़ी अवेयरनेस है। सब चीज ध्यान रखते हैं हमारे मरीज को आराम मिला कि नहीं मिला, रात में उसे कोई परेशानी हुई, उसकी तकलीफ दूर हुई कि नहीं, सिस्टर ने डॉक्टर को बुलाया कि नहीं बुलाया, इन सब चीजों की अवेयरनेस है। आप कितने फोटो अगर मरीज ही परेशान होता है तो फायदा नीचे कर। अरे माता जी ये क्या कर रहे हो आप? सारा आपने छिलके नीचे फेंक दिए। नहीं उठा तो देते हैं लेकिन गिराया क्यों है? अरे आप बैठिए, आपको बैठने के लिए किसने मना करा है? लेकिन छिलके नहीं, ठीक है बोलते रहते हैं। आप एक पॉलीथीन रख लेते ना माता जी, और पॉलीथीन में डाल देते सारे छिलके। तुम भी बोलना शुरू कर दिया, मेरे को बोल दिया। देखो आपको वो उनको समझ है, वो समझा रही हैं, आप उनकी बात सुनो, समझो। ठीक बात कह रही हैं, ठीक बात कह रही हैं। आपने छिलके सारे नीचे गिरा दिए। अगर पॉलीथीन रख लेते तो आज ये नौबत ना आती कि आपने नीचे छिलके गिराया, सारा कूड़ा फैला हुआ। अभी सफाई करके गई है। अभी मैंने पहले मेरी बहू बोल रही थी, अब आप आके बोलने तो 2 मिनट भी चैन से बैठने नहीं देते हो। जल्दी में तुम्हारा मेरा केला भी गिर गया।
हमें बैठने कोई आ जाता है, उठो उठो यहीं से उठो, बाहर से हम चलते हैं अच्छे से सफाई करें। देखो हमारे कर्मचारी कितनी लगन से सफाई करते हैं, सुबह से लेकर दोपहर तक लगे हुए बेचारे, लेकिन बीच बीच में जहाँ रिश्तेदार काम करते हैं उसी पर आकर खड़े हो जाते हैं सफाई के लिए तैनात। स्वच्छ भारत में हम भी जागृत करें। चलिए अब हम ओपीडी की तरफ चलते हैं। कुछ मरीज के रिश्तेदार मरीज के अंदर होते हैं लेकिन रिश्तेदार बाहर बैठे होते हैं। चलो उस तरफ चलते हैं, कैसा रवैया है वहाँ का। अभी देखो आईसीयू के पेशेंट अंदर है, मैडम तो देखो दिखाई नहीं दे रहा। आईसीयू के पेशेंट अंदर है लेकिन रिश्तेदार देखो शाम से मैडम बैठी केला खा रही हैं। चलो केला खाओ, लेकिन खाते खाते वाह कितनी मजे की बात है। ठीक है हाँ मुंह के पास। जी सुनो, आप किसके साथ हो? मेरी मरीज दाखिल है ना। तो दाखिल है तो आपने ये केला खा के छिलका वहाँ क्यों फेंका? हेलो कला खा लिया, कला के रिश्तेदार है कोई? अरे ये तो मेरे मरीज के आईसीयू जल्दी है। सीटी व्हीलचेयर पे ले जाओ इसको, इससे तो खाना की चलती है। देखो बोला था ना मैंने आपको कि छिलका थाली में फेंकना है। ध्यान से चलो ऐसा करते हैं, साइड में कुछ गिरना जैसे। गुड एक्सीलेंट सॉरी एक्सीलेंट। हमारे वर्कर फिर भी एक सेकंड प्रेम, एक मिनट। दूसरी वर्कर हमारी आईसीयू से इमरजेंसी लेके जाएंगे। यहाँ के छिलके खाए, मूंगफली क्या गिराएंगी, कभी केले क्या गिराएंगी, यही काम है क्या हमारा सुबह से शाम तक? क्या बहुत अच्छा। हमारी तो जिंदगी झाड़ू में निकल गई। 4 घंटे ड्यूटी करते, 12 घंटे करवाते हैं। कितनी मुश्किल है लेकिन फिर भी कितनी लगन से हमारे कर्मचारी दिन रात सेवा में कार्यरत लगे रहते हैं। ये क्या हुआ दीदी? स्पीकर उसका थोड़ा सा चलिए हमने ओपीडी के बाहर को देख लिया, अब सिस्टर चलते हमारे हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। तो चलिए हॉस्पिटल का राउंड दे रहे सिस्टर जी। इंजेक्शन लगेंगे। सब ठीक है। कॉल आया सीपीडब्ल्यूडी वाले कोई? वाले वो कहते आ जाऊंगा अभी। देखो वो टैप उसका खुला रह गया और वो पानी बहता रहेगा, और वो 2 दिन हो गए यही बात हो रही है। सीपीडब्ल्यूडी वाले आ नहीं रहे हैं और इस तरह से हमारा काम डिले होता रहता है, मरीज भी नुकसान में रहता है। नहीं अभी भेज दिया, दोबारा भेज दिया कॉल। थोड़ा ध्यान रखा करो, टाइम नहीं मिलती 1.5 घंटा जल्दी मिलेगी क्या? अच्छा उसकी लाइट आ रही है उसका 108 में। रात को पेशेंट्स का बड़ा परेशानी हो जाती है ना। प्लीज थोड़ा ध्यान से रहिए, कोई सफाई उनको बिल्कुल साफ सुथरा हॉस्पिटल चाहिए, इसलिए पूरा ध्यान रखना। ओ लो मैडम आ भी गई इसी सिरिंजेस का पहले करना। सब बढ़िया। 2-3 पेशेंट्स की कंप्लेंट थी रात की, तो कॉल भेजी थी। थोड़ा ये है कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, ना वर्कर टाइम से जा पाता है, ना डॉक्टर को भी सब जगह एक ही इमरजेंसी के डॉक्टर होते हैं। मैट 1 में भी वही है, मैट 2 में भी वही है, इमरजेंसी में भी वही है। उनको आने में देर हो जाती है, इससे पेशेंट की परेशानी बढ़ जाती है। सिस्टर पूरे दिन कंप्लेन कुछ करवाया करो आप। नहीं करवाया, सफाई तो करवाइए मैम, सफाई तो हुई। बाथरूम का राउंड कराइए। बाथरूम चलिए मैम, चलिए बाथरूम का राउंड करना चाहेंगे मैडम? अब देखो बाथरूम में क्या आ जाओ, सीटी कम भी आते हैं। अरे बात नहीं मैडम अभी सफाई करना ड्यूटी में, ऐसी बात नहीं है, सफाई करना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा ना पेशेंट भी बहुत साबुन वाबुन फैला देते हैं, उससे चिकनाई बढ़ जाती है। बेचारी अभी सीटी निकला, बहुत अच्छे से कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। सिस्टर ऐसे नहीं हो सकता, आपके घर में वेस्ट वाली ब्रश रखी होती है वो ले आओ।
चलो आप रहने दो, मैं ले आऊंगी। नहीं नहीं मैम, नहीं मैम, हम ले आएंगे, ऐसी बात नहीं। सप्लाई ये देखो जाले कितने हैं सिस्टर, मेरे को दो झाड़ू, मैं कर सीनियर सिस्टर प्लीज अपनी स्टाफ को बोलो थोड़े कॉर्नर तक कर दे बैठ के। हाँ जी मैम, थोड़ा अपनी स्टाफ सिस्टर ये जाले देखो कितने जाले लगे। जाले भी आ जाओ जाले में वर्कर कौन है आज? आज ये सीटी है। जाले उतारो, मेरे को दो एक बार। मैडम बैठी। ऐसे उतारो आप। नहीं मैम, आप रहने दीजिए। और लेकिन ये कैसे उतारेगी बेचारी, इतनी ऊंची ऊंची छत है। अब मैं छोटी थी, मेरा हाथ अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो कैसे करेगी? पूरा करूँ क्या? ये रिश्तेदार हो। लेती रहूँ। सबका लिया ये देख। तो फ्लाइंग किस ब्लेजर है पूरा, मेरा तो है ही नहीं इसमें। ये लेने वाले देखिए आप कैमरा, आप इधर पेशेंट को देखिए। सिस्टर जी आप पेशेंट को देखिए जरा, हाल चाल पूछिए। नहीं आप चलिए देखिए। बना दिया ना अपना, बना दिया। अरे जिनकी ये अभी देखेंगे ना, अभी यही बताना है। अरे बस ना, कोई क्या आपके सामने कह रही है टॉयलेट अच्छे से चमक नहीं रहा। सब आया हुआ, आप मेरे साथ चलना, मैं उधर से बात करती हूँ और आपको दिलाती हूँ। हाँ ये बिम नहीं आ रहा, बिल नहीं है, खत्म हो गया, फिनाइल नहीं है। एसिड तो आता ही नहीं है, सालों साल से कब से आना बंद हो गया एसिड तो। प्लीज अपनी स्टाफों को बोलो थोड़े कॉर्नर तक कर ले। देखो बेडिंग बस ये कॉर्नर भी लगे बैलेंस हो रही है जैसे ही। बस ये देखो क्या मारा जाए दीदी। हेलो ये देखो, ये सब सारा बेड पे छोड़ दिया है सारा सामान। अरे ये सिरिंज किसने छोड़ दी यहाँ पर? सिरिंज कौन छोड़ के गया हुआ? दिख नहीं रहा है। भूल लिया डॉक्टर। ओ डॉक्टर साहब, ये सिरिंजेस कैसे यहाँ पर छोड़ दिया आपने? रुको की बात नहीं, आप देखो पेशेंट के पास सारा सैंपल भी एंट्री करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं टाइम नहीं है कि क्या बात है? आप देखो डॉक्टर, आप मैडम आप देखिए, मैम देखिए जहाँ छोड़ के चले गए, देखिए आप देखिए, आप ही देखिए कितना बुरा हाल है। ऐसे ये लोग करते हैं रोज। जो सुनो डॉक्टर प्लीज अभी उठा दो नहीं सारा सामान। बाद में करेंगी सिस्टर जी। कब बाद में? फिर ये इकट्ठा होता चला जाएगा, हमने वेटिंग भी कर दिया। डॉक्टर साहब आप ऐसे मत करो। सॉरी मैम, सिस्टर इतनी सीनियर, आप सिस्टर की सुनो, वो अच्छे से समझा रही है ना आपको, इतनी एक्सपीरियंस वाली सिस्टर है, तो आप इसको उठाओ, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है मैम, साफ रखो। चलो बेटा चल उठा लो। और आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? दवाई हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दवाई मिलती है, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। थोड़ा सा घूम के आ जाओ। तेरा जुड़ा ही आया है। हो गया मैं जाऊँ, शाम को भेज देते। राउंड पे हो गया, लेकिन राउंड के बाद हमारे वार्डों की क्या कंडीशन होती है? जरा एक बार हो राउंड ले लेते हैं, राउंड के बाद क्या करते हैं? अरे बाप रे, ये ऐसे करते हैं मरीज और उसको यार। चलो आजा बहन आजा, सारे आजा। माय गॉड, आजा बहन तुम भी आजा। अच्छा दीदी जबकि वो सब लोग पीछे रहे तो उस हिसाब से चीजें बनती हैं। हो जाएगी कोई बात, रोज चदरें चेंज होती हैं, आज रहने दो, भूख लग रही है दीदी आगे से। अरे छोड़ो ना, खा लो निकालो, जल्दी जल्दी करो, भूख लगी है। इनको तो बोलने की आदत पड़ी हुई है, तुम खाओ फटाफट। दीदी दीदी आशा दीदी, आशा दीदी क्या बात है? पालक दीदी खाओ खाओ खा लो आप। हाँ दीदी आप भी खा लो, मेरे साथ आप भी खा ये ऐसे रिश्तेदार ऐसे करो। बोलो अरे बोल बच्चे बोल।
दोपहर में देखते बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया। भैया फोटो नहीं लाना, तुम लोग सारे बिस्तर में बैठ के खाना खा रहे हो। नहीं बिस्तर में बैठ के नहीं खाना, चादर बदल जाती इसका मतलब ये नहीं कि बिस्तर में बैठ के खाना खाओ। हाँ बोलो हम लोग नेट पे अपना डाल देंगे। सच बात बिस्तर में कितने लोग बैठे नहीं आएगी। नहीं वो तो अपने आ जाएगी। वो स्किट प्ले कर रहे हैं। थोड़ा सा तो खाने दो। हाँ तुमने डाल दिया यार। तुम अभी खड़ी हो जाओ, सारा बिस्तर छोड़ो, मरीज भी नहीं खा पाएगा। गार्ड भाई रिश्तेदारों को बाहर निकालो। चलो गार्ड आ गया, अब अपने आओ जोशिन, अपने बाहर निकाल रहे हैं। चलिए बाहर चलिए, चलिए बाहर हाँ सही कह रहे हैं। बड़ा वाला चक्कर होना चाहिए, बड़े वाला सर्कल और बीच में दिखते रहेंगे वो सारा ही मिक्स हो गया ना जगह। हाँ प्ले जब तक दिखेगा नहीं तो मजा नहीं आएगा। ग्रुप छोटा हो गया, बाउंड्री नहीं बनाई। थोड़ा बाउंड्री बनाते हैं ना तब बाउंड्री बना। ठीक है, फोन पे बात करना, बाय। हम सबको लगता है हाँ क्या सीन था हॉस्पिटल के अंदर का? रिक्वेस्ट करूंगी। हो गया अभी डाल देना। ठीक है। स्वास्थ्य के रिगार्डिंग मिस्टर जोशिन प्लीज आप आइए और थोड़ा आम जनता को सिखाइए कि स्वास्थ्य कैसे रखें, कि साफ सफाई कैसे रखें और हम अपने भारत देश को कैसे साफ रखें। सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार और सबका धन्यवाद कि हमारा छोटा सा स्किट जो हमने पेश किया वो सबको अच्छा लगा। आज का जो हमारा विषय है वो है स्वच्छ भारत अभियान। उसके लिए थोड़े से शब्द में बोलना चाहूंगी। ये 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 145 जन्मदिन पर। तो उनका ये लक्ष्य है कि हमारा भारत पूरा स्वच्छ होना चाहिए और 2019 तक ये हमारा लक्ष्य है कि हम इसको सफल बनाएं। तो इसलिए उन्होंने सारे अस्पतालों में सब जगह सारे लोग, हम पूरा टीम इसके साथ जुट के काम कर रहा है। और इसमें ये नहीं कि एक बंदा कर रहा है, लेकिन हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर पूरा नर्सिंग स्टाफ, लेबर सुपरवाइजर, सफाई वाला सबके योगदान से आज हमारा अस्पताल चमक रहा है। क्योंकि स्वच्छता बड़ा ज़रूरी है। स्वच्छता के बगैर हम किसी कीटाणुओं को नहीं रोक सकते। जैसे हमने छोटी बातों को देखा, खाना खाने से बिस्तर पे इन्फेक्शन फैलता है, लेकिन हम सोचते नहीं खाना खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। ऐसा नहीं है, उससे इन्फेक्शन होता है। दूसरी बात, छोटे बच्चों को अस्पतालों में कम लेकर आना है। तीसरी बात, हमें सही कूड़ेदान में फेंकना है अपना कूड़ा। जैसे कि खाना खाने के बचने के बाद हमें काले थैले में फेंकना है, उसके छोटे जो कागज़ हैं वो भी काले थैले में फेंकने हैं, और जो पट्टी वाला कूड़ा है वो पीले थैले में फेंकना है। जो भी रिश्तेदार आते हैं उनको ठीक से इन थैलियों का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि अस्पताल में ये कहीं भी रखी हो, वहाँ पे इनका सही से प्रयोग करना है। क्योंकि स्वच्छता से ही हम सारे इन्फेक्शंस को, संक्रमण को रोक सकते हैं। जैसे कि डेंगू फैल जाता है, स्वाइन फ्लू फैल जाता है, ये सब इसी से ही होता है। और हम जगह जगह ना थूके, क्योंकि थूकने से ही बीमारियों को फैलती है। तो इसलिए हमारा सबसे निवेदन है कि इन चीज़ों को हम रोकथाम हम खुद ही कर सकते हैं। हमारा काम फैलाना नहीं, बल्कि हर चीज़ को कंट्रोल करना है। इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, हमारे भारत को स्वच्छ बनाना है, जो हमारे मोदी जी का सपना है। तभी हम 2019 तक सफल बना सकते हैं।
रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर शिवानी से कि वो 2 शब्द आके कुछ कहे। सबसे पहले मैडम आशा हंस को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना अपना सराहनीय कदम है मैडम आशा हंस का। हमारी सीएनओ मैडम बहुत बहुत अच्छा काम करती हैं, पूरे दिन वर्कर के पीछे लगी रहती हैं, क्योंकि आशा हंस मैडम फिर हमें चेक करती है, नहीं तो और भारत को स्वच्छ बनाने के लिए ये सबसे सराहनीय कदम है, स्वागत योग्य कदम है। इसमें सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी के भी बहुत आभारी हैं और पीएम भी अभिनंदन के पात्र हैं। जैसे कि एक कहावत भी है, स्वच्छता भगवान की ओर ले जाने वाला पहला कदम है। इसलिए मैं विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि आने वाले चंद वर्षों में अपना देश चमकने लगेगा। सबसे पहले हम अपने हॉस्पिटल को चमकाएंगे और सब लोग जितने भी खड़े हैं, सब लोग सही ढंग से आए, एक ही जगह के नहीं है, तो सब जो जहाँ से आए हुए अपने अपने एरिया को क्लीन रखो। ये स्वच्छता का सपना सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने उन्होंने कहा था, निर्मलता और स्वच्छता दोनों ही जीवन का भाग है। तो पीएम मोदी उनके सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। जैसे हम स्वयं को साफ रखते हैं, ऐसे ही अपने देश को साफ रखने का संकल्प लें। यहाँ बैठे सभी मित्रगण, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया है, सब अपनी अपनी जगह साफ रखने में अपनी पूरी टीम बनाइए, अपनी अपनी गली में एक पूरी टीम बनाइए जो जहाँ रहता है, और उन सबको सिखाइए साफ रखने से कितने फायदे हैं। कहीं नालियाँ टूटी पड़ी हैं, कहीं कुछ पड़ा है, तो हम एक पूरा ग्रुप, एक टीम बनाएं, अपने अपने घर के सामने भी साफ रखें, या जहाँ रहते हैं सब साफ रखें, तो मच्छर मक्खी कोई नहीं आएगा। तो मक्खियाँ इधर उधर बैठती हैं तो कितना बीमारियाँ लेके आती हैं, गंदगी लेके आती हैं, इसलिए तो बीमार होते हैं सब लोग। तो वो नहीं रहेंगे तो फिर सब अपने आप ही ठीक रहेंगे। मैडम आशा को तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं दूंगी, क्योंकि इनिशिएटिव सबसे पहले मैडम आशा हंस और मैडम आशा किरण कपूर जी का है। ये कुछ छोटे छोटे उदाहरण जो अभी नाटक के रूप में प्रस्तुत किया सिस्टर ने, तो हॉस्पिटल में आने वाले सभी रिश्तेदारों से, सभी मरीजों से भी रिक्वेस्ट है कि सिस्टरों का, डॉक्टर्स का सब साथ दें, अपने बेड के आसपास सब सफाई रखें। और सबसे ज़्यादा मैं उनकी आभारी रहूँगी जो गुटखा और पान खाते हैं, वो अगर छोड़ दें, कहीं लिफ्ट में पान थूक के इधर उधर डालते हैं, कहीं दीवारों पर, जो आपके थूके हुए पान को साफ करते हैं वो भी तो इंसान है हमारे जैसे। वो दूसरे का थूका हुआ साफ करते हैं, हम अपना थूका हुआ साफ नहीं कर सकते, तो वो भी इंसान है, उनकी तरफ भी देखें और इधर उधर पान गुटखा तंबाकू ना खा कर थूके। डस्टबिन, अगर थोड़ा शौक है तो डस्टबिन में डालो या पॉलीथीन रखो, और कोई ऐसी आदत नहीं है कि हम छोड़ नहीं सकते। मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव कोई काम नहीं है। इसलिए सब छोड़ो और एक संकल्प लो कि हम अपने देश को स्वच्छ बनाएं, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। तो ये एक देशभक्ति का एक ये सबसे बड़ा उदाहरण होगा कि हम अपने देश को स्वच्छ बनाएं। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर शिवानी। अब मैं मैडम डॉक्टर आशा से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं 2 शब्द स्वच्छता के ऊपर बोलूं। हेलो, आप सब को मेरा नमस्कार। पब्लिक के जितने लोग हैं और सारी स्टाफ नर्सेज ने बहुत अच्छा प्रोग्राम, सराहनीय प्रोग्राम अभी रखा। आप तो इसकी फोटो खींच रहे हो, तब नहीं खींच रहे हो अपनी फोटो? इसकी खुशी है कि सबको ये लग रहा है कि सबके एफर्ट से, सबके सहयोग से, टॉप टू बॉटम, कर्मचारी से लेके हर आदमी का, नर्सेज, डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से हमारा अस्पताल पहले से साफ हो गया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि और भी अच्छा हो। बहुत ज़्यादा नंबर भी देती हूँ जितना अभी सफाई हुई है उसके अपने आप को, मैं आप सबको, तो आप सब मेरा सहयोग करिए ताकि हम इससे और स्वच्छ कर सकें। और एक बात और है कि जैसे इन्होंने अभी बताया कि थूकने का, कि हम अपनी थूक को साफ नहीं कर सकते और एक्सपेक्ट करते हैं कोई और आके उसको साफ करे, उससे एक तो गंदा लगता है, देखने में गंदा लगता है। दूसरा कि अगर आप पान गुटखा वगैरह छोड़ेंगे तो खुद ही अपने आप को बीमारी से बचाएंगे। आप जानते हैं इससे कैंसर की बीमारी हो जाती है, मुंह का कैंसर हो जाता है, तो खुद बहुत सी बीमारियों से, मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, बहुत सी बीमारियाँ, डायरिया, टट्टियाँ की जो बीमारी लगती है वो भी सब सिर्फ गंदगी की वजह से लगती है। तो होगा क्या, अगर स्वच्छता हो जाएगी तो आप लोग या आपके रिश्तेदार बीमार ही नहीं पड़ेंगे।
तो अस्पताल में ही नहीं आना पड़ेगा, वो तो सबसे ही अच्छी बात रहेगी। अस्पताल में आके जो आपका समय लगता है, जो नौकरी से छोड़ के आते हैं, कई लोगों को काम छोड़ के आना पड़ता है, वो सब नहीं करना पड़ेगा। और इसकी बजाय मैं यही चाहूँगी कि हमारा भारत स्वच्छ रहे, लोग कम बीमार हो, अस्पतालों में लोगों को कम आना पड़े, इसकी जगह वो बुद्धा गार्डन या लोधी गार्डन घूमने जा सके तो ज़्यादा अच्छा है। आप सबका धन्यवाद बहुत बहुत। उम्मीद करते हैं कि खुद भी एफर्ट करेंगे और अपने सब नोटबुक्स को भी साथ में मदद करने को करेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैडम। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैडम सिमटे से वो 2 शब्द जो मैं सबको नमस्कार जो इधर सब उपस्थित हुआ है, क्योंकि हम इस तरीके से हम क्या तो जाए, मरीज लोग भी हम क्या करा, कैसा बोलना चाहिए, हमको भी उनसे क्या बोलना चाहिए। अपना सीनियर वालों ने इतना तरीका से हमको मदद किया तो हम भी कुछ करना चाहिए। हम व्यक्ति आम आदमी, नर्स हो, डॉक्टर हो, रिश्तेदार हो, मरीज हो, जो हमने इतना बोल चुके वो हम आज से शुरू करें। अपना घर से कहीं भी हो हम शुरू करना, लेकिन मैं सबसे अनुरोध है कि जो किसी ने आपके सामने वैसा आदमी हो, किसी का भी हो, गलत किया तो हम सब ने वही ठोकना का प्रोमिस लेंगे तो अच्छा ही होगा। धन्यवाद। थैंक यू मैडम सिमटे। अब मैं अंत में 2 शब्द कहूँगी, स्पेशली रिश्तेदारों के लिए। रिश्तेदारों का आना अच्छा है यहाँ पर, मैं ये नहीं कहती कि वो क्यों आते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लाभ और हानि। जो रिश्तेदार अपने मरीज के लिए आता है वो उनको मोरल सपोर्ट के लिए आता है, उनको कुछ अच्छा खाना खाने के लिए लाता है, उनकी केयर करता है, नो डाउट। लेकिन आए टाइम पे आए, सुबह आए, मिल के चले जाएं। शाम को 4 से 6 मिलने का टाइम है, मिलने के टाइम आए। लेकिन इधर उधर बच्चों को लेकर आना, कूड़ा करकट फैलाना, वो ठीक नहीं है। देखो हम बच्चों को लाते हैं, इतना इन्फेक्शन होता है कि वो इन्फेक्शन बच्चों को मिलता है। आए दिन क्या होता है, बच्चों को डायरिया हो जाता है या फीवर हो जाता है, फिर आप लोगों के लिए परेशानी बढ़ जाती है। एक उस मरीज को संभालना, दूसरा बच्चे को संभालना, कितना मुश्किल है। हम आपके फायदे के लिए कहते हैं, ये नहीं कि हमें आप लोग बुरे लगते हो। हमारा कहना बुरा जरूर लगता है, लेकिन फायदा उसमें आपका ही है। मरीज तो को इसलिए आराम भी नहीं मिल पाता है। मरीजों को हम रखते हैं यहाँ पर आराम के लिए। जैसे गायनी पोस्ट ऑफ में नीचे पोस्ट ऑफ से निकलते हैं, वहाँ पोस्ट ऑफ में जाते हैं। हम सोचते हैं वहाँ केयर के लिए रखा जाता है ताकि मरीज प्रॉपर रेस्ट कर सके। औरतों को घर जाके तो रेस्ट मिलता ही नहीं, तो थोड़ा आराम उन्हें करने दो, थोड़ा आप भी आराम लो, तो कितना अच्छा रहेगा। स्वच्छता की तरफ आपका भी एक कदम हमारा, तभी भारत स्वच्छ होगा। अंत में मैं इतना शब्द कहूँगी, क्लीन सिटी, क्लीन सिटी, माय ड्रीम सिटी। हम सबका एक ही नारा, साफ सुथरा रहे देश हमारा। जय साफ सुथरा रहे देश हमारा। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू।